अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मोहतरम बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में माह ज़िकात के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। इस्लामी साल सन हिजरी का 11वां महीना ज़िकात कहलाता है। इसको ज़ुल्क़ाअद भी कहते हैं। ये लफ्ज़ कऊस से निकला है जिसके मायने बैठने के हैं। चूँकि अहले अरब दौरे जहालत में भी इस महीने का इकराम करते थे और इस माह में जंगो जदल से परहेज़ करते थे, इसीलिए इसको ज़ुल्क़ाअद कहते हैं। इस माह को ये शर्फ भी हासिल है कि इसका शुमार हुर्मत वाले महीनों और हज के महीनों में होता है। इस माह में कई अहम वाक़यात हुए हैं। चनाचे इस माह की पहली तारीख को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने के लिए 30 रातों का वादा फरमाया था। इसी माह की 5 तारीख को अल्लाह अज़्ज़ व जल के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की बुनियाद रखी थी। ज़िकात की 14 तारीख को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दी और इसी माह की 17 तारीख को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कद्दू की बेल ने साया किया था। नवाफिल माह ज़िकात में नवाफिल और ज़िक्र व अज़कार का अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। चनाचे हदीस शरीफ में आता है कि जो भी ज़िकात की पहली रात में 4 रकत नमाज नफिल इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, तो इसके लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाता है। एक और हदीस में आता है कि जिसने भी इस माह की किसी भी जुमेरात को 100 नफिल पढ़े, इस तरह के हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़ी, तो इसने बेहद अजर व सवाब कमाया। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि जो भी कोई ज़िकात की हर जुमातुल मुबारक को 4 रकत नमाज नफिल अदा करे, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उसके लिए हज व उम्रे का सवाब लिख देता है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जिसने भी इस माह की हर रात में 2 रकत नमाज नफिल इस तरह अदा की कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, तो इसे हर रात में एक शहीद और एक हज का सवाब मिलेगा। बुज़ुर्गों का विसाल ज़िकात से कई बुज़ुर्गान दीन का विसाल मुबारक भी वाबस्ता है। चनाचे इस माह की 1 तारीख को हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल बाकमाल हुआ। इसी तरह इस माह की 2 तारीख को मौलाना मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल बाकमाल हुआ। 4 ज़िकात को हज़रत अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ। इसी माह की 24 तारीख को हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल बाकमाल हुआ। इसी महीने की 28 तारीख को सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी विसाल बाकमाल हुआ। लड़ाई झगड़ों से परहेज़, तो हमें चाहिए इस माह को खुदा की इताअत व बंदगी में गुजारना चाहिए और बिलखसूस इस माह में लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करना चाहिए। जब अहले अरब दौरे जहालत में भी इस माह का इकराम करते थे और लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करते थे, तो हम मुसलमान होकर इसका इकराम ना करें और लड़ाई झगड़ों में लगे रहें, तो ये किस कदर अफसोस की बात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमें माह ज़िकात का इकराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी रहमतों बरकतों से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।